तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, ना नौकरी ना कोई कारोबार हमने किया, खड़ा किया ना माइशत को अपने पैरों पर, हमेशा कर्ज पे ही इन्हिसार हमने किया और यही प्रैक्टिस है अभी तक जारी। तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अकरम साहब जी आपके? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? मुझे ख्याल आ रहा था, आपको मैं देख रहा था कि अगर आपके सर पे या चेहरे पे बाल होते तो आपकी सारी उम्र खुल के सामने आ जानी थी। उम्र दसदे ही नहीं गए अकरम साहब दे। एक दिन मैं क्या उम्र दसो, मैं नहीं दसी, नहीं मैं शनाख्ती कार्ड पढ़िया है तो उन्होंने जाले लगे सन। ये बड़ी आपने स्कीम लड़ाई हुई है जो कि हमें अब देर से समझ आई है। उम्र का पता लग जाता है, मैं टिंड ना करा पे आज। मगर नहीं, एक्चुअली में मुझे ये फील होता है। बड़ी पक्की बात आपने की है सर। आज तक मुझे समझ नहीं आई कि इसकी उम्र है क्या। वैसे तो पूछो ना कितनी उम्र है, देखो कहना 2.25 मन। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नवेले रुकन पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ पंजाब के लॉ मिनिस्टर भी हैं, जनाब खुर्रम शहजाद विर्क। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हैं, एक्टिंग कर रही हैं और पढ़ी भी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मोहतरमा हिरा उमर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज दोनों बड़े क्यूट और प्यारे से मेहमान है सर। क्या बात। और शेर भी मैं ऐसा ही लाया हूं सर। अच्छा जी। अरे तो मैं सुनाया ही नहीं थे, हमें आए हाय। खुर्रम साहब विर्क भी हैं, शहजाद भी हैं और पीटीआई पंजाब के लॉ मिनिस्टर भी। ओए होए 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 और हीरा उमर एक क्यूट सी एक्ट्रेस, लाखों दिलों की धड़कन। धड़कन। ये जब अपने फैंस के सामने आती हैं, हर एक फैन के दिल की घंटी बोले टन 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 टन। पहले आए जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ जी जी। ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਤੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, हाय 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 हाय। ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਤੋੜੀਦਾ ਤੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ। ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਓਏ ਹੋ ਹੋ ਹੋ। ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਟਾਂ ਬਜਰੀ ਰੋੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। क्या बात। अकरम चढ़ गया ना बुखार, लगी नजर जमाने की, क्या जरूरत थी इतने महीनों बाद नहाने की। हिरा जी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कराची का मौसम ठीक था? हाँ, कराची का मौसम गर्म है बट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, सही है। अच्छा, और आपके ड्रामे भी बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, कुछ तो अभी चल रहे हैं और कुछ जो आप कर चुकी हुई हैं। मुझे उसमें बड़ा पसंद आया आपका ड्रामा बेरुखी। अच्छा। सर बेरुखी से याद है पंजाब हुकूमत का क्या हाल है? पंजाब हुकूमत माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है, अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। चौधरी परवेज़ लाई साहब आपको पता है बड़े वो मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया, बड़ी तरक्की की और अभी भी इमरान खान साहब के वीएन के मुताबिक वो पंजाब को बेहतरीन रन कर रहे हैं। खुर्रम साहब, सर आपका फर्स्ट टाइम है पंजाब असेंबली के अंदर? जी वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी फर्स्ट टाइम आते ही मैंने पहला जिंदगी का इलेक्शन अपना कंटेस्ट किया है, जो भी हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुए अपना 17 जुलाई को। बिल्कुल, और उस पर आप जीते। और उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी बेपनाह कामयाबी अता की। अभी मैं चूँकि सिटिंग प्रेसिडेंट भी हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखोपुरा का। अच्छा। उसके बाद चूँकि पीटीआई से एक पुरानी रफाकत थी जो जज्बाती नहीं थी, हादसाती नहीं थी, किसी गर्ज के लिए बिल्कुल भी और नहीं ना ही थी। माहौलियाती थी। नहीं माहौलियाती तो ऑब्वियसली नहीं वो कुछ होती है ना जो कि बिल्कुल माहौलियाती होती है, फिर माहौलियाती तब्दीली के साथ साथ तब्दील भी हो जाती है। तो बड़ी आवाम ने यकीनन खान साहब को देखते हुए उनकी 26 साल की जो उनकी मेहनत थी माशाल्लाह, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को बनाया, उन्होंने अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार को जिस तरह उन्होंने बेहतरीन चलाया और उन्होंने मनवाया अपने आप को, और उसका नतीजा हमने देखा। जो पहला ज़िमनी इलेक्शन हुआ पंजाब में, कभी ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल कि ज़िमनी इंतखाबात में इस तरह पिटाई हो अपोजिशन की, या तब तो अपोजिशन नहीं थी ऑब्वियसली, ये बैठे हुए थे गवर्नमेंट में ऊपर भी और नीचे भी,
और इन्होंने चौधरी साहब हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की। पहले क्यों नहीं आपने कंटेस्ट किया इलेक्शन? जनरल इलेक्शन हो रहा था। जी जनरल इलेक्शन में था, लेकिन वो तो खान साहब की मर्जी थी ना कब उन्होंने हमें उस वक्त खिलाना किसको दी थी है। टिकट? एक अच्छे कैप्टन का यही होता है कि उसको पता होता है कि मैंने किस को कहाँ पे कब खिलाना है। नहीं, मगर उस वक्त आपके इलाके से कोई और साहब जीते हुए थे? जी जी, हमारे इलाके से तब मियाँ खालिद साहब मिनिस्टर थे तब के, अच्छा। जो लोटा हुए और उधर गए। तो ये बात और बताए फिर ना उनके आपके जो वहाँ जो पे आपकी गए। जगह जिनको टिकट मिली हुई थी वो लोटा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने खान साहब अपनी को ख्याल आया। वफादारियां तब्दील की और बेवफाई की इलाके के साथ। अब मैंने भी उनको वोट दिया हुआ था, हाय हाय हाय। तो उनको चाहिए था ज़रा थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करते, रिज़ाइन करते, दोबारा लोगों के पास जाते, लेकिन उन्होंने हमारे वोट को बेच दिया बिल्कुल। और अवाम ने उनसे बदला लिया। वैसे मुझे एक बात बताएं खुर्रम साहब, आप तो पॉलिटिक्स के अंदर हैं और आप हल्के के साथ भी डील करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले तो ये कि असूलन जब कोई इस किस्म की कलाबाजी मारे तो उसको मॉरली ही रिजाइन कर देना चाहिए? भाई कलाबाजी मार रहे हैं, उससे अगर आपका दिल खराब हो चुका हुआ है अपनी पार्टी की आदत से तो आप छोड़ दें, रिजाइन करें और उसके बाद आप सीट खाली कर दें और कहें या फिर अब दिल भर के आपने जो उनके साथ करनी है वो करें। तो वो तो करते नहीं हैं। मगर जब वो हल्के में जाते हैं तो क्या हल्के के लोग उनको रिएक्शन देते हैं या अभी भी सिर्फ बरादरी के कंबल के नीचे वो बच जाते हैं? साहब मैं नहीं समझता कि अब लोगों को धोखा दिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत देख लिया उन्होंने, और बिल्कुल भी वो इब्राहिम लिंकन की एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए धोखा दिया जा सकता है, कुछ लोगों को हमेशा के लिए धोखा दिया जा सकता है, मगर सब लोगों को हमेशा के लिए धोखा नहीं दिया जा सकता। अच्छा। अब बिल्कुल भी लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं कराची में भी, अभी आपने देखा जैसा कि वहाँ पे हमारा कोई मतलब पार्टी की कोई नुमाया शख्सियात नहीं वहाँ पे गई, कोई ऐसा सच उन्होंने कंपेन नहीं की। और इसमें एक आर्गूमेंट मैं पहले भी एक दो दफ़ा बात करते हुए कहता हूँ कि आप मेरे पास वोट के लिए आते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आपने जो सब जाना ही नहीं है असेंबली में, मैं क्यों आपको वोट दूं? मैं ठाकुर साहब को दे देता हूं, मैं उदास भाई को दे देता हूं, किसी और को दे देता हूं वोट। तो एक बड़ी जबरदस्त एक मेरे पास एक आर्गुमेंट होता है, उसके बावजूद आप जीत जाते हैं। और थोड़ी अक्सरियत से नहीं जीतते, आपको डबल से भी ज्यादा आपको वोट मिलता। बिल्कुल। भांदे जिते ना यकीन ही नहीं सी आ रहा ना, लोग कहने मुबारक हो जित गए, कहते नहीं नहीं दोबारा गिनती करा लो। ऐसे मैं देख रहा हूँ आप कितने तजस्सुस से आज देख रहे हैं हिरा के बालों की तरफ। हिरा, आपको क्या अंदाजा था माशाल्लाह आपने जो लॉक्स लेकर आ रही हैं, आपके सामने कौन बैठा होगा जो कि डेड लॉक है? मेरे भी ऐसे ही थे जैसे आपके हैं ना। नहीं, वैसे मैं जहाँ भी जाती हूँ ना लोग मेरे बालों को नोटिस करते हैं। नहीं, वो तो आप आम जगह पे जाती है तो आपके बालों को नोटिस करते हैं। आप आज देखें आई तो कहाँ पे हुई हैं, ये विन डीजल के पप्पो के लड़के हैं। डीजल महंगा होने की वजह से पाकिस्तान रह गए। वैसे आपको चाहिए आप कोई उनसे कोई पूछे कि बालों का राज क्या है, कैसे हेयर ग्रोथ के बारे में कैसे बनते हैं ये ऐसे अब क्या बाल? फायदा? मेरे नेचुरल कर्ल्स हैं, मैंने अच्छा। बनाए नहीं है ही ऐसे। अच्छा, आप कटवाती कितने अरसे बाद हैं? मैंने अभी काफी अरसे से हेयर कट नहीं करवाया, अच्छा, फिर ट्रिम आपको कसम करवा है कि लेती आपका हूँ। हेयर कट हम स्पॉन्सर करेंगे, मगर बाल जो कटेंगे वो आपने हमें देने हैं। ठीक है। फैमिली में से कोई है ऐसा जिसके इस तरह के बाल? माय दादी हैज कर्ली हेयर, तो मेरे उनकी तरह के। अच्छा, आपकी दादी के बाल ऐसे थे तब आप कैसे हैं? तो मेरे भी दादी दे बाल नहीं सी है, मेरे भी। वैसे हिरा, आपको कोई है पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट या कोई नहीं? बिजनेस तो आपने पढ़ा हुआ है। बिजनेस पढ़ा हुआ है हाँ, तो मैंने। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट हुआ कभी? बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं, मगर कोई आप लोगों के सोशल मीडिया फीड के ऊपर कहीं ना कहीं से घूम घुमा के ये लोग आ ही जाते हैं, हाँ बिल्कुल है ना? इनसे बचना मुश्किल ही नामुमकिन है। बट आजकल मैं थोड़ा कट ऑफ हुई हूँ पॉलिटिक्स से, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा देखने का मुल्क के उसमें क्या हालात। पॉलिटिक्स की इजाजत नहीं थी? तो नहीं, मैं फिर भी मैंने इतना ना लाइक एक्टिवली मैं मतलब आपको पता हुआ है ना कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे। और कौन इस वक्त वजीर आजम कौन है ये पता है ना? पता है। हाँ, मैं कहा ये ना पिछले वाले भी चल रही हूँ। पॉलिटिशियन नहीं, में नहीं, शायद नहीं, उनको मुझे इंटरेस्ट पता नहीं पता है उन्हें। पॉलिटिशियंस तो आप लोग तो सर, मैं वही तो बता रहा हूँ, आप लोग तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं सामने। कहीं ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ ही जाती है, कोई वीडियो आ जाती है इन लोगों की, कोई टिकटॉक आ जाती है, कहीं ना कहीं से तो वी कांट रन अवे, ऑब्वियसली। बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल। मगर आप कह रही कि वैसे आपको आजकल आपने कट ऑफ किया हुआ है पॉलिटिक्स में अपने आप काफी को। हद वोट वगैरह कास्ट करती हैं? इस बार दूंगी वोट, लास्ट टाइम नहीं दिया, इस बार आपका है प्रोग्राम और आपने तयन कर लिया हुआ है किसको देना है, बताइए ना, मगर वैसे सोच लिया हुआ है? हाँ, सोचा हुआ है। अभी भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि किसको देना है, बट
जब तक इलेक्शंस होंगे तब तक मैं डिसाइड कर लूंगी कि किसको देना। और एक जो डिसीजन की बेसिस है ये क्या होंगी? कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे मुल्क को बेहतर बना सके। ये तो बड़ी मुश्किल है। ऑब्वियसली इमरान खान। Obviously आप तो इमरान खान कहेंगे, लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं डिसाइड हो पा रहा तो ये बड़ा मुश्किल है, कैसे जज करेंगी? हाँ, बड़ा मुश्किल है ये है ना? फैसला करना। वैसे क्यों इतना मुश्किल हो गया? क्यों इन लोगों ने इतनी कंफ्यूजन फैला दी है? बंदे से डिसाइड भी नहीं हो पाता। नहीं, आई ऑलवेज सपोर्टेड इमरान खान, बट उनको चांस मिला, बट उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, शायद उनको टाइम उतना नहीं मिला, मैं क्या कह सकती हूँ, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी ना हाँ। तो वो हमारी पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से मैं वो क्या कहते हैं कि बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ऑब्वियसली खान साहब के 3 साल दौरे इक़्तिदार को आप देख लें और माजी के जितने भी हुक्मरान हैं उनको देख लें। मैं यहाँ पे एक मिसाल पुट करूँगा, मेरे जानने वाले टेक्सटाइल में वो मुंसलिक है, उन्होंने कहा जी मुझे 40 इयर्स मैं बिजनेस में हो गया मुझे, लेकिन जो 3 साल दौरे इक़्तिदार था, कोविड के बावजूद, कोरोना के बावजूद माशाल्लाह हमारी मैशत बेहतर रही, बहुत बेहतर रही, दुनिया इसकी मिसाल देती है। बिल्कुल। और उसने कहा जी मुझे 37 साल मज़ा नहीं आया जो 3 साल आया। ओए और होए, मैंने वाह, 1 करोड़ रुपया किसी में लगाना है जाके, तो मैंने उसके रिक्वेस्ट की कि मेरे हल्के में आ जाना यार, वहां पे आके लगा अच्छा। हाँ जी भाईजान, इन्हों को 1 करोड़ रुपया बंदा लैके आया कि कित्थे लाना, अगो कहते जी मैनू दे दो, मैं जिथे मर्जी लावां तानू की। मगर हीरा, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है तो एक्टिंग कहाँ से कनेक्ट हुई है उसके साथ? मुझे बचपन से शौक ये जो था। ये कैसे ऐसे। बचपन में कैसे शौक होता है? बचपन में होता है, जब मैं टीवी देखती थी तो मेरा दिल चाहता आपका था क्या मैं दिल चाहता कि भी, मैं टीवी के अंदर घुस जाऊं? मेरा वाकई ऐसे दिल चाहता था कि मैं भी टीवी में आऊँ। मुझे ये नहीं पता था कि मैं सिंगिंग करूंगी, होस्टिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी, क्या करूंगी, ये नहीं पता था, बट मेरा दिल करता था कि मैं टीवी में और आऊँ। सर आप भी बचपन से सियासत का शौक रखते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या बचपन में देखते होंगे नवाज शरीफ साहब को और इन पॉलिटिशियंस को, होगा मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ? क्योंकि वो ना मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था, तो जब बैठ के बातें करनी, गुफ्तगू करनी, तो मुझे 2-4 दोस्तों ने भी बात की, मेरे दोस्त हैं शकुपुरा में, उन्होंने भी मेरे साथ बात की, उन्होंने कहा यार आप बड़ी बातें करते हो तो आओ ना इधर। अच्छा। तो मैं भी आम तौर पे उसको कहता था कि यार, मैंने कहा यार इससे थोड़ा सा मतलब दूर ही रहना ही अच्छा है, बेहतर है, लेकिन उसने कहा ऐसे नहीं बात मगर वैसे बनेगी। खुर्रम साहब क्या शौक क्या था को बचपन में याद है? व्हाट डिड यू वांट टू बी? मुझे फिशिंग का शौक है, अच्छा तुसी मछेरे बनना चाहते सो? इसके अलावा एज सच कोई नहीं, मतलब वो भी मछलियां पकड़ना और वो कुंडी के साथ पकड़ना, कहीं पे यानी कि पेशेंस की मार मारना चाहते हैं आप। और फुर्सत में कहीं बैठा जाए। डू यू डू फिशिंग नाउ? अजीब नहीं, अब तो बिल्कुल खैर नहीं, टाइम नहीं मिल रहा, मगर साल 2 साल पहले नहीं करते नहीं है, बचपन में किया करते थे। अच्छा। और उसी का शौक है बहुत। ये वैसे फिशिंग के अंदर एक चीज बड़ी एक होती है कि जो लोग करते हैं फिशिंग, पेशेंस उनके अंदर बहुत होती है। वो इंतजार करना कि मछली कब आएगी और कब उसको पकड़ना है और उसके इंतजार में बैठे रहना। ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੜਾਈ ਤਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। निगाहों का मरकज बना जा रहा हूँ, उधार इस कदर मांगता जा रहा हूँ, कराया मकान का ये बिल और फीसें, कमाई में यूं खर्चता जा रहा हूँ, वो तफरी वो खापे वो सैरो सपाटे कहाँ खो गए सोचता जा रहा हूँ। हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हीरा ये बताएं, बचपन का जो आपका ख्वाब था वो पूरा हो चुका हुआ है? हाँ, अभी 100% पूरा नहीं हुआ, बट अभी अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही हूँ। 100% क्या होगा तो जब पूरा हो जाएगा? 100% ये है कि जब सुपरस्टार बन जाऊंगी, सुपरस्टार ही बन जाएंगी अब। जब बन जाऊंगी तो वो फिर 100% अचीव हो जाएगा ओए होए। ना। अभी आई एम लाइक इन द प्रोसेस ऑफ You in the बिकमिंग अ process, स्टार। तो अभी 100% नहीं हुआ है। 100% सर आपका 100% में क्या चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा ख्वाब नहीं रहा चीफ मिनिस्ट्री का, बल्कि मेरा ये भी नहीं था कभी। जो मेरा एम है ना, इंशाल्लाह मैं करूँगा अल्लाह के फजल से। मेरा शौक ये है कि मैं एक ऐसा अदारा बनाऊँ, स्कूल, ये मेरा बचपन से शौक़ है, एक बेहतरीन जिसको वक्फ किया जाए अपनी सोसाइटी में, ना कि फ़ीस के लिए इसको बनाया जाए। एक अच्छा बेहतरीन अदारा मिसाली कायम किया जाए, वहाँ पे कम रेशो हो स्टूडेंट्स की, और पर यानी कि 6-7 बच्चे, उनके ऊपर एक हमारा टीचर हो, हमारे एक उस्ताद हों, और उन पे, वरना हमने देखा है कि आम तौर पे स्कूल में ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो इंशाल्लाह एक मिसाली अदारा बनाने का मेरा अपना प्लान है, इरादा है, ख्वाहिश है, डिज़ायर है ये मेरी अपनी। जबरदस्त। आई होप कि आप सक्सीड करें इंशाल्लाह। ये तो मैं बस इधर एवं ही आ गया हूँ, पता नहीं कैसे आ गया हूँ, लेकिन ये मेरी कोई इतनी थी नहीं पॉलिटिक्स, वैसे ये लेकिन यहाँ पे हम करेंगे इंशाल्लाह। सर वापस इन्होंने कितों जाना? हर सियासतदान घर वसीयत करदा कि बच्चे स्कूल भी जाएं मगर असम्बली जरूर जाएं। अभी तक शायद हम मासूम हैं, कल को पता नहीं क्या हो, अल्लाह आलम, चूंकि आने वाला वक्त यकीनन अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है वास्ते कि अल्लाह के फजलो करम से कि हम उस इरादे के साथ, उस मुसम्मम इरादे के साथ जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से अवाम ने हमें भेजा है,
तो यकीनन उन्हीं को हम जवाब दें और अच्छा करके दिखाएंगे वैसे इंशाल्लाह ताला। खुर्रम, मुझे एक बात बताएं, ये आप आए और आते साथ ही आपको मिनिस्टर बनाया गया है, कानून का लॉ मिनिस्टर हैं आप, तो ये कुछ एकदम कुछ ज्यादा शौक सा हुआ या नहीं लगा कि ये कैसे काम होता है, क्या करते हैं ये लोग? पैराफर्नेलिया चेंज हो जाता है मैंने सारा। आपको पहले बताया कि जो कैप्टन होता है ना, आपका टीम कैप्टन, उसको ये बड़ा आपका पता होता है, आप उनकी टीम का हिस्सा होते हैं, उनको पता होता है कि मैंने किसको कहाँ पे कब खिलाना है और मैंने किस तरह से मैच को विन करना है, किस में कितनी कैपेबिलिटी है, किस में कितनी सलाहियत है, अहलियत है, क्या कर सकता है वो, क्या करेगा, माजी में उसने क्या किया हुआ है, इन सब को देखते हुए आपका तयन किया जाता है आपके फ्यूचर के लिए। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला हम पंजाब को बेहतरीन डिजर्व करेंगे इंशाल्लाह अजीज। सिर्फ पंजाब को? पाकिस्तान ਨੂੰ नहीं अभी तो ऑब्वियसली वो हम तो पंजाब का को रन मिनिस्टर कर है रहे ना। हैं। नहीं तो अगों फिर जितना ही है इन्होंने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। देखिए ये सब ने क्लैपिंग की है, इन सब का ये है कि अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला ये जीतेंगे इंशाल्लाह ਜਿਵੇਂ ताला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ, ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ऐसा। ਐਸਾ ਭੇਜਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦਾ। ऑब्वियसली एक फिजा खौफ की होती है जब ज़िमनी इलेक्शन आ रहा होता है, तो बंदे डरे होते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से उनके साथ पता नहीं क्या करेंगे, इंतज़ामिया क्या करेगी, इंतज़ामिया ने, इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कुछ किया। उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है 18,000 की लीड हमें मिली अपने हल्का से, जो कि ये शेखुपुरा की हिस्ट्री में, सिटी में आज तक के लिए ये एक मिसाल है। 50,000 से ज़्यादा वोट वहाँ पे ज़िमनी में कास्ट हुए, जबकि जनरल इलेक्शन में कास्टिंग बहुत नीचे थी। जबरदस्त। तो ये यकीनन एक स्पीकिंग एविडेंस है आवाम की कि वो क्या चाह रहे हैं और किन को नहीं चाह रहे। उससे पहले मैंने बार का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ अपना DBA शेखुपुरा में। 16 साल वहाँ पे मैंने अपनी प्रैक्टिस की है और जो साहब अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी बार का सबसे कम उम्र तरीन प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे। क्या बात। और रिकॉर्ड वोट 512 वोट की मेरी वहाँ पे लीड थी। अच्छा। और मैंने अपनी बार को भी सर्व किया है, कर रहे हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी मसरूफियत रहती है, यहाँ पे भी मसरूफियत है। और मेरी आजकल ये एक ख्वाहिश है सबसे बड़ी कि मैं किसी दिन जी भर के सोऊं, सो के उठूं और फिर मैं सो जाऊं। वाह 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 वाह। तो इतनी मतलब तो मसरूफियत ये नहीं है। हो पा रहा। ये नहीं हो पा रहा। आपको है कोई शौक इस तरह का कि मैं रिलैक्स करूं और बिल्कुल फोन ऑफ करके सो जाया करूं? ऑब्वियसली हम इंसान हैं, क्यों नहीं? नहीं मगर कई लोग होते हैं, पीपल वर्कहॉलिक भी होते हैं लोग जो। बिल्कुल 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 ਤੁਸੀਂ बहुत ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੌਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं मगर ये होता है कई लोगों को रिलैक्सेशन में, कई लोग होते हैं, कई लोग वर्कहॉलिक होते हैं, दे डोंट वांट टू रिलैक्स फॉर दैट लॉन्ग। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल वैसे ऐसा। आपको, आपने कहा फिशिंग का तो शौक था और अब वो आप नहीं कर पाते बहुत अरसे से, उसके अलावा कोई हॉबी वगैरह है? मैं पहले भी बड़ा थोड़ा सा लेजी था, मतलब आराम से उठता था सो के, मतलब कोई ऐसी मतलब थी नहीं। अच्छा। तो फिर जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई तो उसके साथ साथ जो है ना नींद कम हो गई है और कुदरती तौर पे कम हो गई है। उसमें जो आपका जिस्म जो मतलब कर रहा होता है वो आप बेहतर हो जाते हैं। अच्छा। मैक्सिमम 6 to 4 तो आवर्स। कोई एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह का तो नहीं होता? ये सारा दिन एक्सरसाइज ही होती रहती है। ओह, ये तो यानी कोई शौक नहीं आपको है हेरा जी, कोई वर्कआउट या कोई इस तरह मैं का? तो रेगुलर करती हूँ वर्कआउट वेट लॉस के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए। अच्छा। अपना लेजी जोन के अंदर नहीं है आप, जिस तरह लेजी बोलते बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा, आप भी? हाँ, जब मेरा शूट नहीं होता तो मैं पूरा दिन सोती हूँ, शाम में वर्कआउट करती हूँ, तो बस वाह यही वाह, routine ये होता वैसे है। कमाल है। हमारी मेहमान के साथ एनालॉजी काफी है ना। हाँ नहीं वो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही आप जो है फुल लेजी हैं कि बहुत हम ज्यादा बस घर lazy में रहे और हूँ। सोते रहे। अच्छा हीरा जी, आपने बताया कि सुपरस्टार बनना है आपने, तो इंशाल्लाह। शादी का प्लान सुपरस्टार बनने के बाद का है कि अगर पहले भी होगी तो चलेगा? मैंने कभी सोचा ही नहीं शादी के बारे में। थोड़ा बहुत तो सोचा होगा। नहीं लेकिन ये तो सोचा होगा ना कि कैसा हो, किस फील्ड से रिलेटेड हो, दिखने में कैसा हो। नहीं सोचा। ना करें, ये तो सोचा होता है। नहीं हर बंदा तुम्हारे वाली सोच नहीं रखता कि वो यही सोचता रहे कि कैसा हो। मतलब अगर कैसा भी मिल गया तो कर लेंगे, हाँ कर लूंगी। चाहे बुरा मिल गया। हो सकता है शादी ना करूँ, जरूरी थोड़ी है, लाइक सब लोग थोड़ी करते हैं। Exactly. So, ये भी ठीक है। जी ओनर आराम है। हाँ जी आराम। मतलब उसकी टेंशन ही और किस्म की है ना कि सोचा हो, कुछ किया हो। भाई वो उन्होंने अपना इस वक्त गोल रखा हुआ है एक प्रोफेशनली, वो उसको अचीव करना चाह रही हैं। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। कितना अर्सा हो गया सर शादी को? ऑब्वियसली शादी 2009 में हुई थी। 2009, तो वो तो उस जोन में नहीं है वो विरक साहब बिल्कुल अब। नहीं, जोन तो हर वक्त आपके होते हैं यार। ओके, मैं भी कवर कर रहा था। सियासत का सर जी हैप्पी मैरिज लाइफ में कोई फायदा होता है कि बंदा मैनेज कर लेता है कि बीवी फिर भी
नाराजगी रहती है? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ। घर में जितना कम टाइम दिया जाए उतना अच्छा होता है, मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, ये क्या थ्योरी है सर इसके पीछे? 100 में से 90% जो है ना, वो मर्द वो अपनी बीवियों से डरते हैं, और 10% जो है ना वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये हमने सुनी हुई है बातें। ਤੁਸੀਂ 90 ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 10 ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? अच्छा, मैं एहतराम करता हूँ। हमारे माशरे में कुछ एहतराम को भी ले जाते हैं शायद डरने में, जी। उस तरह करने में। हाँ जी। ऑब्वियसली आपकी पार्टनर है, आपने उनको राइट्स देने हैं, बिल्कुल आप ही की तरह हैं, बराबरी के हकूक हैं यार। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਤਪੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ सर जी, बीवियां तो लड़ती ही इस बात पर है कि टाइम नहीं देते, तो आप कह रहे हैं कि टाइम कम देना चाहिए। नहीं, टाइम फिर ऑब्वियसली देते हैं, ये तो मतलब एक बात हो रही है ना रूटीन में, ऑब्वियसली टाइम के बगैर तो फिर गुजारा मगर नहीं है वैसे आपने खुद कहा कि 90% जो है वो डरते हैं, ये डरते क्यों हैं? ना। ये बात आपकी ठीक है, ये तो उदास भाई इसको ज्यादा थोड़ा सा बिल्कुल नहीं बता सकते इस बात के बारे में। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਫਿਰ 300% ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। मैं आपको बताता हूँ चेश साहब, हमारे पास अक्सर केसेस हम डील करते हैं जब लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं, तो वो जब उनकी मतलब चल रही होती है झगड़े की, मियाँ बीवी की, तो मैंने उन्हें 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा यार तुम ट्रम्प से ज़्यादा तो पावरफुल नहीं हो ना। तो मैंने कहा यार किस दिन जाके यूट्यूब खोल के देख लेना, उसकी बीवी ने हाथ पकड़ रखा था, उसने कहा पीछे हाथ करके रखो। हाँ। तो मैंने कहा उनके साथ हिसाब से चला करो, फिर तुम सही चलोगे। मतलब डरे आप बेसिकली, और उसे डरने का कोई इलाज नहीं है। एहतराम करना चाहिए, हकूक देने ये चाहिए। अच्छा वर्ड है, एहतराम अच्छा है। एहतराम मतलब डरने के उन्होंने एक रिप्लेसमेंट ढूंढी है कि एहतराम उसको कहा होना जाए। चाहिए। तो ठीक है, आपका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं किसी को डराने का। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बिल्कुल इस मामले में साफ हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। कोई एक तो होना जो बचे डरने से। ये भी आपने अपने से कुर्बानी दी, हम इसके बड़े शुक्रमंद हैं आपके इस बात के ऊपर कि आपने कहा कि मैं किसी को नहीं डराना चाहती। हाँ, किसी को नहीं डराना चाहिए। ये देखें, अगर आपका मूड बन गया किसी को डराने का, Sure. मैं ना फ्यूचर के बारे में कुछ कह नहीं सकती कि अच्छा, आप मेरी बहन आपने काम करना है। आपका जब कभी भी ऐसा कोई मूड बनेगा ना डराने का, आपने एक बार हमें पता कर लेना है। अगर ये तब तक इसी कुर्सी पे पड़ा हुआ वेलकम बैक जी रुकमा। हेरा, आपका भी रिसेंटली जो ड्रामा है मेरे हमसफर, जिसमें आपने मरियम का रोल प्ले किया, तो उसको बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले। इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट अक्सर लग रही हैं इस तरह, तो रियल लाइफ मीम्स बन रही हैं, रील्स बना रही हैं, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा आएगा, तो क्योंकि वो बड़ा पॉजिटिव, और बेसिकली जो उसमें मेरी बहन है हाला, तो वो दिखाया था थ्रू आउट वो उस पर बहुत जुल्म हुआ। सो फाइनली समबडी केम जिसने उसको सपोर्ट किया और उसके हक में आवाज़ उठाई ना, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो रियल लाइफ में कोई क्रेजी फैंस वगैरह मिलते हैं? हाँ, मेरे हम सफ़र के बाद अब ऐसे होते हैं क्रेजी फैन मोमेंट्स। इसके अलावा आप सीनियर एक्टर्स के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो वो लोग हेल्प करते हैं? जब मैं सीनियर एक्टर्स को काम करते हुए देखती हूँ ना, तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि वो हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि ये एक्सप्रेशंस कैसे दे रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी है। तो मैं ना उनको खामोशी से ऑब्जर्व करती हूँ और बहुत से एक्टर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साहब देखते हैं कभी फिल्म वगैरह ड्रामा कोई? जी बिल्कुल। कौन सा आखिरी देखा था? ड्रामा सीरियल तो बचपन में ही देखा, उसके बाद तो फिर टाइम नहीं मिला अच्छा देखने का। और फिल्में वगैरह देखते हैं? फिल्में बहुत देखी हैं। कौन सी आखिरी पसंद आई जो? मेरी फेवरेट मूवी है जी मुगल आज़म, मैंने बहुत देखी है। ओए होए होए, इसके अलावा अमिताभ की ज्यादा मूवीज देखा करते ओए थे। होए, एंग्री यंग मैन, अमिताभ साहब के फैन रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ऐसा है। मुकद्दर का सिकंदर। हाँ बिल्कुल ऐसा है। एक वो थे, वो दूसरे वो यशवंत लोहार वाले, वो नाना पाटेकर, जी जी जी, उनकी ज्यादा मूवीज देखी हैं। नाना पाटेकर भी। फिर एक एंग्री, आपको सारे के ये उसीले लोग, उसीले कैरेक्टर्स पसंद आते बस वो पता नहीं क्यों। तो आपने सोचा इसके बारे में? वैसे काफी दफा सोचा, लेकिन मुझे इतने घुसीले नहीं वो लगे, वो चूंकि हकीकत पे मबनी कुछ उनकी बातें होती हैं, वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब आपको पता है कि आपने किसी दौर में जाना हो, तो कहते हैं उनकी मूवीज उस इरा की देखी जाए, अच्छा, जाके आपको उसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगी सोसाइटी की। वैसे मुझे एक बात बताएं, एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कंसिडरिंग कि आपने मास्टर्स इन फिलॉसफी भी किया था, तो ये फिलॉसफी के नजरिए से एक है सवाल। अभी हमने देखा रिसेंटली इंग्लैंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ हुआ, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, उस पर बहुत सी बहस मुबाहिसा हुआ। आपके ख्याल से क्या ये सही है कि एक खातून जो कि अकेली हों, और चाहे आपके जितने भी इख्तलाफात हों उनकी पार्टी से या उनके नज़रियात से या जो बातें करते हैं,
उनके साथ इस किस्म के तरीके से डील किया जाए, एक 10-11 बंदे जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हों? जोशब, आप जब करते हैं ना, किसी से एहतजाज करते हैं, थोड़ा सा कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उधर आपने क्या किया, जब आपकी स्टेटमेंट्स कुछ की कुछ आ रही हों, आप झूठ पे झूठ बोल रहे हों और मिसस्टेट कर रहे हों, डिस्टॉर्ट कर रहे हों फैक्ट्स, तो बिल्कुल उनका एक अपना एग्रेशन होता है जो वो मतलब उस वक्त दिखाना चाह रहे होते हैं। उसमें वो उनकी ये मकसूद नहीं होता कि वो उनको मारना चाह रहे हैं या उस तरह से, वो अपने एक इजहार कर रहे होते हैं अपने फीलिंग्स का, मगर वो जो हर्ट हुए होते हैं। चले मैं अगर इसको इस तरह फ्लिप करूं कि अगर यही फिलॉसफी हो इजहार की जो आप बता रहे हैं, यही रीजंस हो सारी की सारी पीछे, और कल को कोई नून लीग का एक धड़ा कहीं पे मिल जाए किसी को, और वो धड़ा जो है वो जमायमा खान या फिर मोहतरमा अलीमा खान के साथ ऐसा ये करे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब जोशब देखिए, हमने इन चीज़ों का तयन और तय करना है कि रियल क्या है, कौन इनको डिसाइड करेंगे और कौन उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज तक दुनिया में इस तरह से नहीं हुआ कि अदर कंट्रीज़ में खान साहब के जाने पे एहतजाज हो, वो गुस्सा, वो अग्रेशन वो था कि वो पाकिस्तान को किस तरफ को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यकीनन इजहार किया। लेकिन यहाँ पे एक बात और कि वो जब आपने दूसरी बात की ना, वो एक बनाई जाएगी बात। देखिए ये वो है कि इसमें रीजंस हैं फिर के बनाई जाएगी या वो होगी, मगर एक एज अ सोसाइटी अगर इस बात के ऊपर हम कम से कम हो जाएं कि यार एक खातून है, या फिर सिर्फ खवातीन को में भी बात करने दें, ठीक है, वो जो मर्द हजरात भी बीच में घुस गए, ये एक तो मुझे लगता है ये एक तहजीब का हिस्सा है, चाहे वो किसी की पार्टी की खातून जब हो। आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो फिर आप पर्सन के तौर पे डील होंगे, रादर के आप और जेंडर नहीं आएगा बीच में। ऑब्वियसली नहीं, जेंडर ऑब्वियसली मतलब है उसमें, लेकिन वो एक मतलब उस तरह से उनका इजहार करेंगे कि एक पर्सन, एक लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी है इनकी, तो उनकी जमात को ऑब्वियसली वो उनकी नुमाइंदगी करती हैं वहाँ पे। एक बड़ा कॉशियस क्रिटिसिज्म था जो कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म तो नहीं था, खैर जो भी था वो एक था। और आप थोड़ा सा माँ बहन की तमीज को हल्का सा मरूज़े खाते रखें। कराची गया था। क्यों? ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਰ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਪਾਵਾਂ ये वैसे गर्म खाने पे होता है ऐसा। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ओए होए, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਆਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਮਾਈ ਲਵ ਨਿਆਰੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ आए, ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। अच्छा, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਰੀ ਖਾਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ओहो, ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, ਓਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ओहो, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਹਾਂ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਰੀ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਆਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਸ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, हाँ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ओए होए, भाई कहने लगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब टीवी पर आकर कुछ भी कह देते हैं, बाद में हमारा मजाक बनता है। हालांकि मैं ते सच कहता सा ते सच बुरा लगता है हमेशा। वो बस गल्लां करदे 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 इन्होंने जी 4 प्लेटां नजारी दियां ओए होए, ते 6 गोला कबाब ते 9 नान खा गए। जी सर, वो बिल आया, बिल वेख के इन्होंने सारिया प्लेटां इंज करके ते कहते ने है नहीं पैसे। मैं कहा सर कुछ डॉलर मेरे को पे ने। हाँ, कहते ने डॉलर तेरे को पे ने तो पहले नहीं दसिया, मिनिस्ट्री चली गई मेरी। नहीं करके तो निकल गए। खैर है, हो गया ना। नहीं यार बुरी गल है और यार छोड़े ना, मैं अभी खुद बड़ी के शो खिदमत के ਅਸੀਂ दरमियान करने में हैं उस सर वक्त- मिनिस्टरां दी। ओ उमर विरक साहब, उमर विरक नहीं है, मेरे अफसर रहे ने। खुरम विरक। खुरम शेख विरक साहब। Yes। असल इन्हां दे इलाके दे मेरे बड़े अफसर रहे ने उमर विरक साहब। हाँ।
यार बड़े प्यारे अफसर अच्छा। वैसे भी विरक होंदे ने नरम दिल दे अच्छा। ये मैं वैसे ਤੁਹਾਡੇ सामने कह रहा बाकी माशाल्लाह 22 इलेक्शन जितते ने हाँ वैसे तो एक ही इलेक्शन जितते ने लेकिन वो 22 इलेक्शन थी ना वो तो भाई समझो 22 इलेक्शन जितते ने और पहली बार जितते ने और ऐसे ला दे मिनिस्टर हैगे ने बिल्कुल। समझ लो मेरे अफसर हैगे ने ते माशाल्लाह जदों भी इलेक्शन के लड़नगे जितणगे पैसा ही इन्ना हां जी गरीबां दी खिदमत करदे ने गुड जाहिर है गरीबां दी खिदमत करन च कुछ ना कुछ बचता ही होना मैं 2 इलेक्शन जीता हूँ, एक नहीं 2 इलेक्शन जीता हूँ। माशाल्लाह देखो जी एक तो 2 हो गए ने आ 2 ਦੇ 6 हो जाने ने 6 12 हो जाने ने हां कर लेने ने क्योंकि जेड़ा बंदा गवर्नमेंट च ना जी वो कुछ भी कर सकता है माशाल्लाह ते आज मैडम ने बुलाया जी दिल बड़ा खुश होया अच्छा। फैन है ने मेरे आप इनके होंगे। मैं इनका फैन है मेरे हमसफर हाँ जी। यार की ड्रामा कीता है की ड्रामा कीता यार है? की ड्रामा कीता है समझ नहीं आया यार कमाल ड्रामा कीता ड्रामा जो भी है ਤੁਸੀਂ किरदार बड़ा अच्छा कीता यार वाह वाह यानी बिल्कुल लगा ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ओरिजिनल ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ राइटर ने लिखा था। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अरे नहीं नहीं। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਣੀ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਸਰ ਵਿਰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ नहीं दावत दी है, मैं जरूर खाना खा के जाऊंगा। ओए होए। बड़ी पंजाब पुलिस भी इंसान खाना खाने लगी। किसी बहाने हमें भी मिलेगा आज। भाई बड़े ज़हीन अफसर हैं भाई अच्छा जी। एक दफा होटल पे खाना खाने गए उन कहते ने 20 रुपए मेरे को काटने रोटियां मैं तंदूर ते आप ला लांगे नंबर डायल करो, तुम किधर वेख रहे हो? नहीं सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨੈਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ yes, ਯੂ sure. ਥੈਂਕ ਯੂ बिकॉज सोशल मीडिया पे ऐसे बड़ा मैं एक्टिव हैगा जी। यार कोई बंदा मैंने लाइक ही नहीं कर रहा नहीं मैं देखता हूँ आपका सोशल मीडिया। अच्छा जी 32 फॉलोअर आए ने अच्छा। हाँ नाल वाले दे मेरे क्यों नहीं आ रहे मैं बताता हूँ आपको बाद में। कोई अच्छा जो कंटेंट तुसी तो राइटर भी है हो आज तक तो कोई मजेदार लिखया तो नहीं लेकिन मेरे वास्ते तो कुछ लिखो मैं लिखता हूँ आपके। और थैंक यू सर जी डाला बार खलोता है जिथे तुसी कहोगे मैं तुहानू छड्ड के आवांगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਹੈਗੇ क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने लॉ यस कुछ लॉ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे हिरा कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अदरवाइज आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर या इधर या उधर। तो किससे स्टार्ट करूं पहले? वो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, उन्होंने कहा सियासतदान आगे हों। जी गुरु भाई ये बताइए, किसी एक की बायोग्राफी पढ़नी है और वो लाजमी है, किसकी पढ़ना चाहेंगे इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और इसहाक डार साहब। ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान की बायोग्राफी। होए होए। सर ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद रॉस, फयाजुल हसन चौहान और मियां असलम इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ है पहले ये बताएं? मुराद राज साहब, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? असलम इकबाल साहब। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? चौहान साहब। यकीनन चौहान साहब का। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको साथ लेके जाएंगे उसके वहां से वापस आने की गारंटी नहीं है, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद और उस्मान बुज़दार साहब। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। यकीनन उस्मान बुज़दार साहब चांद पे जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है जी। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और हिरा। ऑब्वियसली मैडम को ही कोशिश करेंगे। कौन सी मैडम? मैडम हिरा। अच्छा मैडम हिरा होंगी वो। यानी आप मेरे हम सफर कंप्लीट करना चाहते हैं? सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राजा बशारत साहब और कर्नल हाशिम डोगर। राजा साहब। राजा बशारत साहब होंगे वो। ठीक है जी।
ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और मौलाना फजलुर रहमान। किसी को भी नहीं करूंगी, आप मैं जनरल- बोर होती रहूंगी। नहीं बोर ना होइएगा, आपको चूज करना है हर हाल में। ये बोर होने का मौका आप इन दोनों में से किसी को दीजिए, वो भी करेंगे आपको, मगर कोई एक नाम आप लेना चाहें तो। शेख रशीद को शेख रशीद साहब होंगे वो, ठीक है। चांद पर आप भी जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं स्पेस रॉकेट में, जिसको लेके जाएंगी वो वहीं रह जाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली अकबर और बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को चांद पे छोड़ते हैं। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं सबूर अली, मशाल खान और युमना जैदी। मुझे ना आपने क्वेश्चन की जल्दी कि एक को स्माइल करना है, एक को सेल्फी है, एक को सेल्फी। स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है। फ्लोर आ गया है। तो सेल्फी किसके साथ है पहले ये बताएं? सेल्फी युमना जैदी, स्माइल किन को है सबूर अली, और फ्लोर किसका आ गया है? मशल खान। मशल का फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास है, एक अपना और एक दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको लेके जाएंगी इनमें से? ऑप्शंस आपके पास है उस्मान बुजदार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब। मुझे मिफ्ता इस्माइल का ज्यादा नहीं पता कि वो अभी आपको नहीं exact पता तो कौन उन्होंने है। ये किया है। मैंने उनका नाम बहुत सुना है, बट मैंने ना उनकी पिक्चर नहीं देखी हुई कि वो ओए, कौन ओए, से ओए, वाले ओए, हैं। नाम बहुत सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है, ट्विटर पे लिखा होता है, बट मैंने कभी उनकी ना जैसे चेक नहीं किया कि वो एग्जैक्ट। वैसे कभी आपने सोचा कि कौन आदमी जिसका नाम इतना सुना आ ही जा रहा है बार बार मेरे हाँ, सामने? मैं देख ही लेती, कोई तस्वीर ही देख अच्छा, लेती, नहीं आपको देखी। वैसे मिफ्ता इस्माइल जो साहब ये वो थे जिन्होंने डॉलर को 200 से ऊपर ले जाके 250 पे छोड़ा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अच्छा। उस्मान बुजदार साहब का आइडिया है वैसे? चलें, किसी को भी ले जाऊंगी। नहीं, मैं। वैसे आपको आइडिया है या इनका भी नहीं पता नहीं, था? उस्मान बुजदार का मुझे पता है। वो कौन थे? वो पंजाब के हाँ, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, चीफ मिनिस्टर। तो अब ये दोनों थे। एक्स हैं, कोई इनमें से प्रेजेंट नहीं है। एक थे चीफ मिनिस्टर, एक थे फाइनेंस मिनिस्टर। और मैंने तस्वीर नहीं देखी हुई ना मिफ्ता इस्माइल की, मैं पिक्चर देख के डिसाइड करूंगी मैंने किसको लेके अच्छा, नहीं, अगर जाना आप है पिक्चर पे टाइटैनिक जाएंगे तो फिर आप बुजदार साहब की भी देख रहे तो आपने डिसाइड नहीं होना। तो इन दोनों में से कोई डिसाइड नहीं मैं कर। मिफ्ता इस्माइल को ले जाऊंगी ना, मैंने अभी तस्वीर नहीं देखी हुई, तो फिर ठीक है जी, मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे वो, चाहे वजारत रही ना रही, टाइटैनिक पे होंगे मिफ्ता इस्माइल साहब। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है और दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद और खुर्रम विर्क साहब। एक लाइफ जैकेट हुमायूं सईद को दे दूंगी, बस अपनी लाइफ एक ही है। जैकेट इनको आप- दे नहीं, दूंगी। आप अपनी नहीं दे सकती, नहीं आपने दे एक ही देनी है। सकती। आइडिया है कि आप इनमें से डिसाइड करें कि अब हुमायूं सईद या फिर हमारा लॉ मिनिस्टर। आप हुमायूं सईद से कभी मिली हैं? जी, मैं उनसे मिली हूँ। ओए होए, अच्छा, उनसे भी मिली हुई हैं, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं मिली थी, चलें जिनसे मिली उनको दीजिए, मगर आप बताइए, आपका अब डिसीजन है। मैं दोनों से मिल चुकी हूँ, इनसे भी मिल हाँ, चुकी अब हूँ, आप उनसे भी बताइए मिल कौन सा चुकी हूँ। आपको बेहतर लगा? लाइफ इज टफ फिरा। चले, मैं इनको दे दूँ। ओए ओए, खुर्रम साहब ले गए, आपने हुमायूं सईद को दिया। वाह वाह वाह, खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।